हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टेक सिम्प्लीफाइड। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। ये हमको सर्विस के दौरान मिलती है, एक वो जो कि फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है। दूसरी जो होती है वो हमको रिसीव होती है या तो हमारे रिटायरमेंट के टाइम में या फिर हमारे डेथ के टाइम में। जो रिटायरमेंट के टाइम में या फिर डेथ के टाइम में मिलती है वो दो तरीके की होती है। एक पेंशन कोड, डिफेंस सर्विस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इन सभी लोगों को मिलती है। तो वो जो होती है वो भी फुली एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सेकंड। और जो अदर एम्प्लॉइज़ होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं, दो तरीके के अदर एम्प्लॉय। पहले एम्प्लॉय जो कि कवर्ड होते हैं ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत 1972 में, और दूसरे एम्प्लॉय होते हैं जो कि नहीं कवर होते हैं ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत। दो तरीके के होते हैं लोग। दोनों लोगों को दो एग्जम्पशंस कॉमन मिलती है। कौन सी? 20 लाख मैक्सिमम। अगर मतलब अमाउंट अगर उन लोगों का 20 लाख तक है तो वो उनको ग्रेच्युटी मिल जाता है, या फिर एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव जो होती है वो उनको मिल जाती है डिडक्शन के रूप में। या फिर जिनको ग्रेच्युटी एक्ट में इंक्लूड किया जाता है उनका 15 डेज़ जो कि उनका लास्ट सैलरी टर्म था, उस सैलरी के अमाउंट का 15 डेज़ का अमाउंट 6 मंथ के लिए वो एग्जम्प्ट होता है। या फिर हाफ सैलरी जिनको क्या कहते हैं ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं कवर किया जाता है उनके लिए हाफ ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन 10 मंथ्स, ठीक है। एवरेज एक तरीके से लेते हैं। दोनों का बेसिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है वो ऐसा गिवन है। देखो 15 अपॉन में 26 इंटू जॉब ईयर, कितने साल आपने जॉब किया है, इंटू जॉब सैलरी, आपकी सैलरी कितनी थी। यहाँ पे 26 डेज़ को एक मंथ के रूप में माना जाता है, ठीक है। सो इस वजह से हमको 15/26 के रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। और जो हमारी जॉब सैलरी होती है वो बेसिक प्लस डीए के रूप में होती है, दोनों का सम। अच्छा, अगर हमारा ईयर में 6 मंथ से ज़्यादा काम हुआ, ठीक है, तो उसको हम एक कंप्लीट ईयर मानते हैं। जैसे कि 2 ईयर 6 मंथ है तो उसको बस 2 ईयर कंसिडर करते हैं। वेयर एज 2 ईयर 7 मंथ है तो उसको हम 3 ईयर कंसिडर करते हैं। सेम दोनों केस में होता है। और सेकंड केस में जहाँ पे ग्रेच्युटी एक्ट नहीं कंसिडर किया जाता है वहाँ पे हाफ इंटू 10 मंथ की एवरेज सैलरी, और जॉब ईयर जितने जॉब ईयर्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है अनदर थिंग्स कि इट इज़ अबाउट द एग्जीबिशंस अंडर सेक्शन 1010। फर्स्ट गवर्नमेंट के लिए है, सेकंड प्राइवेट अंडर पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972 है, और थर्ड जो है प्राइवेट जो कि नॉट कवर्ड होते हैं अंडर पेमेंट ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इन लोगों के बारे में आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। साइनिंग ऑफ टेक सिम्प्लीफाइड। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। हालांकि आप लोगों की मतलब जो मेरे से इसमें गलती हो रही है उसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें लाइक एंड सब्सक्राइब के थ्रू। थैंक यू।